तो दिस इज समन गुप्ता, वेलकम टू ट्रेडर्स ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल का हमारा क्या व्यू है निफ्टी में। एंड करंटली हम जिस प्लेस पे हैं या फिर हमारा जो पोजीशन है, इससे हमारा आने वाले दिनों में या इस वीक के लास्ट 2 डेज जो बचे हैं ट्रेडिंग के, हमारा क्या व्यू हो सकता है। स्टार्टिंग ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो निफ्टी एक ऐसे लेवल पे था जहाँ पे हम ब्रेकआउट दिए। एंड बिफोर दैट अगर मार्केट्स को आप देखोगे तो मार्केट 2 to 3 टाइम्स इस एरिया से, अगर जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना था 24,500 का लेवल। 24,500 का जो लेवल था, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। सो जब इस लेवल का जब ब्रीच हुआ या फिर जब ब्रेकआउट हमें मिला, अगर आप ध्यान से देखोगे, बिकॉज कभी भी मार्केट एक अच्छे लेवल को कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है, देन वो एक बहुत ही अच्छे लेवल से, लाइक हमें जो मूवमेंट मिलती है, लाइक कंसोलिडेशन होने के बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट पे, देन एक पॉसिबल होगा एक अच्छा ट्रेंड अपसाइड मिले। रीज़न क्या है आपको मैं बता दूं। अगर आप चार्ट्स पे क्लियरली ध्यान से देख रहे हो कि हम पिछले मार्च, मीन्स इस मार्च जो 2026 का जो मार्च था, इसके मिड से या फिर उसके फरवरी के स्टार्टिंग से ही हम एक डाउन ट्रेंड में मार्केट्स में आए थे। एंड आफ्टर द डाउन ट्रेंड देयर वाज बेस क्रिएशन। दिस इज लाइक द सेटअप इज फॉर्मिंग। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरह से बेस क्रिएशन होता है। तो आफ्टर दिस जब रैली होगी, देन मार्केट इस तरह से आपका हायर लेवल्स पे जाएगा। एंड मार्केट का अगला जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा, अब अगला रेजिस्टेंस का, दैट इज 26,000। बिकॉज ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, देन इसके बाद मार्केट साइडवेज एंड देन अगेन मार्केट विल कंटिन्यू द अप ट्रेंड। तो मार्केट में जो करेक्शन होना था, एक प्राइस वाइज एंड ऑल्सो टाइम वाइज करेक्शन दोनों हो चुका है। अप्रैल से अगस्त आ गया एंड टिल नाउ, स्पेशली आने वाले दिनों में लाइक सितंबर के मिड में, अगर पॉसिबल हुआ कि निफ्टी इस जोन में ही रहा, अगर सितंबर तक, सितंबर के मिड तक भी अगर इस एरिया में रहा, तो आप ध्यान देना आफ्टर द मिड ऑफ सितंबर देयर कैन बी पॉसिबल कि हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल जाए अगेन अप साइड। बिकॉज मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट अगेन करते हैं, बिकॉज इस ब्रेकआउट के बाद अगेन पॉज एंड देन ब्रेकआउट, देन पॉसिबल होगा। क्योंकि मार्केट्स को जितनी तेजी से भागना हो, उसी के बाद मार्केट उतना ही, अगर जितना कंसोलिडेट किया उतनी तेजी से रैली आएगी। एंड उस रैली में आप पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा मार्केट्स की जो क्लोजिंग है उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कल के लिए। कल का व्यू हमारा क्या होना चाहिए निफ्टी में। अगर आप देखोगे निफ्टी पिछले 2 दिन से, जो हमारे सी एस की वजह से जो न्यू सिस्टम आया, सी एस क्लोजिंग बेस्ड वाला, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रेडर्स के लाइक जो लास्ट के 5 मिनट्स में वॉलेटिलिटी हाई है। आफ्टर डैट लोगों को सिस्टम भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये इसकी क्या ज़रूरत है एंड ऑल। सी वो सब काम तो हमें ट्रेडर उनके रेगुलेटरी के ऊपर छोड़ना है। द मेन थिंग इज यू शुड फोकस ऑन द ट्रेडिंग सेटअप। बिकॉज ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के ट्रेडर्स के लिए ही रूल अप्लाई है। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको क्या करना, अपना ट्रेंड फॉलो करना है, मार्केट जैसा भी फॉलो हो रहा है। हालांकि सिस्टम न्यू है, बट आप धीरे धीरे इस सिस्टम को, बिकॉज फर्स्ट डे था, आज देखो कितनी ऊपर छोटी सी क्लोजिंग हुई है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट डे का जो गैप है एंड ये सेकंड डे का गैप है, ये मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस दिस कैंडल, ये आज वाला छोटा गैप है। बिकॉज जो फर्स्ट डे में था लोगों को पता नहीं था, एंड देन वहाँ पे लोगों ने टेस्टिंग के लिए हो सके हायर लेवल्स पे डाला, तो इसलिए हमें ज़्यादा क्लोजिंग मिले। डे बाय डे जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होगा एंड जब लोगों का हर एक लेवल पे ऑर्डर बुक लगेगा, तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। एंड यस्टरडे सेबी ने भी सबको, सारे ब्रोकर्स को बुलाया था, एंड ही सेड, मींस द सेबी सेड दैट कि हमें पार्टिसिपेशन इस पे सीएस क्लोजिंग में बढ़ानी है। लिक्विडिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, हमारा गैप अप जो हो रहा है लास्ट में, ये कम हो जाएगा। बिकॉज ये फर्स्ट गैप अप ये फर्स्ट डे का था, जो कि अब हो सके और लिक्विडिटी हो, अगले 2-3 दिनों में ज़्यादा ऊपर ना क्लोजिंग हो।
आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल हो गया कि 580 है तो नियर अबाउट 20 से 30 पॉइंट्स ही ऐसे ही क्लोजिंग मिले। बिकॉज जब भी ज़्यादा लोग बाइक सेल करेंगे तो हमारा एक एवरेज एरिया आसपास ही आएगा एंड जब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। देन नाउ अब बात करते हैं कि मार्केट्स में कल का क्या इम्पोर्टेंट डे है हमारा, ये मैटर करता है। तो अभी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। मार्केट्स में जो 1 आवर का जो चार्ट है आप देख रहे हो, लास्ट 2 डेज से अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीन कैंडल तो बनी है, अगर हम इसको फोकस लेते हैं लाइक, तो बाइंग अच्छी बन रही है लाइक क्लोजिंग रेट पे, मीन्स कोई तो है जो ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है एंड बिग मनी इज बीइंग प्लेस्ड, ताकि ऊपर के लेवल के लिए हम ऊपर जाए मार्केट्स को। लेकिन मार्केट्स अगेन डाउन साइड आता है, देन अगेन लिक्विडिटी लेके अगेन ऊपर निकल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज होगा हम 24,820 के लेवल्स को भी एक बार हिट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये एरिया था 24,820। तो कल का दिन एक इम्पॉर्टेंट डे है बिकॉज कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। यस, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आज क्लोजिंग देखोगे आप, तो कल की क्लोजिंग से ऊपर ही हुई है आज की क्लोजिंग, मीन्स एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल टुडेज क्लोजिंग इज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोजिंग, मीन्स कल की क्लोजिंग से तो आज ऊपर ही हुई है। हालांकि मार्केट जो ग्रीन बिग बार रेड कैंडल था उसके अंदर ही अभी फिलहाल, एंड डाउन साइड की जो जो गैप था ये भी फिल हो चुका है। अब ये देखने वाली चीज़ है कि मार्केट्स अगर इसका लो ब्रेक करता है, मीन्स जो डाउन साइड के जो बायर्स अभी भी यहाँ पे एक्टिव है। अगर आप लास्ट 2 डेज से देखोगे जो विक्स बन रही है ऊपर ज़्यादा बन रही है, बिकॉज सेलर्स तो मार्केट को ले जाते हैं लेकिन द बायर्स आर द वन हु आर होल्डिंग द बॉटम एंड जो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो लास्ट 2 डेज से जो बाइंग एग्रेसिव हुई है इसकी वजह से अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, देन पॉसिबल होगा गैप अप के बाद मार्केट डायरेक्टली 24,820 के लेवल्स को भी हिट कर सकता है कल के दिन। बिकॉज कल एक्सपायरी है एंड देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट हम ऊपर के लेवल्स को हिट करके। बट अगर आज का जो इंट्राडे का लो है, मीन सॉरी आज का जो लो है, जब तक ब्रेक नहीं होता, लास्ट 2 डेज का लो हम देखेंगे। अगर लो ब्रेक होता है देन हमारा यहाँ पे बायस जो होगा तो बेरिश हो जाएगा एंड देन बेरिश बायस के साथ हम यहाँ पे सेल ऑन राइज का व्यू देखेंगे। तो दिस इज द व्यू फॉर द निफ्टी करेंटली। एंड आपको समझ आ गया होगा हमारा क्या कल का व्यू है। करेंटली वी आर बाय ऑन डिप। अब बात करते हैं आज का जो ट्रेड बना था, एक सिंपल सा ट्रेड था। हालांकि मार्केट ऊपर गया एंड देन जो हमारा क्लोजिंग बेसिस का था स्टॉप लॉस वो नहीं हिट हुआ। मार्केट ऊपर से नीचे आया एंड देन अगेन ऊपर गया, गैप में अच्छी बाइंग आई। बट उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन मार्केट इसी लेवल पे बाइंग जोन पे आया। तो पॉसिबल अगर हुआ तो कल अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होते हैं या फिर गैप अप ओपनिंग होता है एंड इस एरिया से अगेन इस तरह से अपर साइड का टारगेट हिट हो सकते हैं। तो दिस इज द व्यू फॉर द निफ्टी फॉर टुमारो। हम बात करते हैं अपने अगले इंडेक्स की, दैट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू है सेम। अगर आप चार्ट पे देख रहे हो तो चार्ट में आपको ऊपर के लेवल पे गैप पेंडिंग है। अगेन 80,000 का जो गैप है, 80K का, ये गैप पेंडिंग है, ये ध्यान देना आपको। सेकेंड थिंग इज हमारा नीचे भी गैप पेंडिंग है। तो ऊपर के साइड में गैप है, नीचे के साइड में भी गैप है। तो मार्केट इज एट दिस एरिया जहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना है कि किस साइड का डिसीजन लाइक द मेकर्स आर ट्राइंग टू टेक एट विच साइड। अब आप समझ लो यहाँ पे कि जो क्लोजिंग आज की भी हुई है कल के ऊपर ही हुई है, मीन्स प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर हुई है मार्केट। ऑल्दो द कैंडल इज रेड, कैंडल तो रेड है बट जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो ग्रेटर हुई, मीन्स एट लास्ट द बुल्स वर एबल टू लाइक डोमिनेट। मीन्स थोड़ी सी भी क्लोजिंग अच्छी होती है तो ये शो करता है कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव है। एंड आज का जो लो है, मीन्स कल का जो लो था, प्रीवियस डे का जो लो है, ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, मीन्स इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो अगेन यू हैव टू सी, कल के दिन अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो यू हैव टू गो फॉर द बाई ऑन डिप एंड देन बाई ऑन डिप के साथ साथ हम ऊपर के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं एंड 80,000 के लेवल्स को हिट कर सकते हैं।
याद रहे आपका जो व्यू है ऊपर का बाय ऑन डिप है। अगर हम यहाँ से गए तो 1,000 पॉइंट्स का है, तो 81,000, 80,000 के टारगेट्स तो हिट होते ही। दैट विल बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ योर 80K, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आएगा। एंड ज़्यादा OI डेटा जो होगा, अगर OI हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव शॉर्टेड द 80,000 कॉल ऑप्शन, बिकॉज एक एज अ साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, देन हम इस एरिया को हिट करने के लिए जा सकते हैं। वेयर अगर मार्केट यहाँ से फॉल आता है, देन आपको ध्यान देना है 78,000 से डायरेक्ट 1,000 पॉइंट्स का डाउन साइड का फॉल आएगा, जो कि मार्केट्स को इस एरिया का, दैट इज 77,000 के टारगेट्स को हिट करने के लिए जाएंगे। एंड अगेन सेम सिनेरियो, अगर लो इस जो ये लो है ये ब्रीच हुआ था, तो आपको याद रखना हाई एंड लो दोनों लेवल्स को मार्क कर लेना डे बिफोर यस्टरडे की कैंडल का। ऊपर की क्लोजिंग में 5 मिनट की क्लोजिंग जिस साइड होती है उस लेवल, अगर उस साइड का निकलता है, देन हम OTM ऑप्शन 80,000 का लेवल के लिए 80K नेक्स्ट एक्सपायरी में हिट कर सकते हैं। एंड पॉसिबल अगर कल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट एक्सपायरी तक 80K। एंड अगर नहीं तो इस लो का ब्रेक होता है, देन हम इस साइड के डाउन साइड के लेवल्स को हिट कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द मार्केट टू मूव एट आवर विच डायरेक्शन, एंड हमें कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है। आपको प्रिडिक्ट बस करना है। एंड जिधर भी क्लोजिंग अच्छी मिलती है, लाइक 1 आवर की क्लोजिंग जिस तरफ भी मिलती है, हाफ एन आवर की भी क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग मानी जाएगी। तो दिस इज द व्यू फॉर टुमारो फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स एक्सपायरी। तो हैव अ नाइस एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।